बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर्स में 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक काम किया था। आज लेक्चर नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारा कि हमें मैट्रिक्स ए और बी दो दी हुई हैं। ए की वैल्यू है AIJ 2/3, यानी मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं। मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी हुई है BIJ 2/3, यानी उसमें भी 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं। हमें ये कहा गया है कि शो करो कि अगर हम ए और बी को ऐड करके लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आए जो ए को पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, फिर बी को पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और उनका सम करें। इसके लिए हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो इसमें हमने पहले लिया a प्लस बी। इधर ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो AIJ और BIJ मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो हमने इनको ऐड किया, लिखा AIJ प्लस BIJ। अब इस a प्लस बी की वैल्यू को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो इधर लिखा लैम्डा इंटू a प्लस बी, इधर लैम्डा। a प्लस बी की वैल्यू ये है AIJ प्लस BIJ। अब ये लैम्डा स्केलर है तो हमने पढ़ा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर होता है वो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो इस लैम्डा को हमने AIJ से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस लैम्डा को BIJ से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो लैम्डा AIJ प्लस लैम्डा BIJ है, इसको हम दो मैट्रिक्स के सम में भी लिख सकते हैं। यानी हमने इसको लिखा लैम्डा AIJ 2/3 प्लस लैम्डा BIJ 2/3, दो मैट्रिक्स में डाल दिया। अगर इनको वापस ऐड करें तो ये चीज़ बन जाती है। अब ये लैम्डा जो है दोनों मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ है, तो हम मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से कोई एक नंबर कॉमन ले सकते हैं। तो इन तमाम एलिमेंट से लैम्डा कॉमन ले लिया तो लैम्डा AIJ, इन तमाम एलिमेंट से भी लैम्डा कॉमन ले लिया तो लैम्डा BIJ। अब लैम्डा की जगह लैम्डा रहने दिया। इस AIJ की वैल्यू हमें दी हुई है कैपिटल A और इस लैम्डा की जगह इसी तरह रखा तो BIJ 2/3 की वैल्यू दी हुई है B, तो ये लिख दिया। तो यूँ हमारे पास ये साबित हो गया कि लैम्डा इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस लैम्डा बी, और यूँ ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ जी। अब हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मैट्रिक्स A की वैल्यू है 1 2 AB और मैट्रिक्स A स्क्वायर की वैल्यू है 0 0 0 0, यानी मैट्रिक्स A स्क्वायर नल है, तो आप इस A और B की वैल्यू फाइंड करें। हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई करें तो वो A स्क्वायर बनती है। इधर हमने दोनों A's की जगह उसकी वैल्यू मैट्रिक्स की रखी 1 2 AB, इधर A स्क्वायर की जगह वो उसकी वैल्यू रख दी नल मैट्रिक्स 0 0 0। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स पहली जो होती है उसकी रो दूसरी के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू A 2A, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू B 2B, फिर दूसरी रो पहले कॉलम से 1 इंटू A प्लस B इंटू AB, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया A इंटू 2 2A प्लस B इंटू B स्क्वायर, और राइट पर वही A स्क्वायर की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये दो मैट्रिक्स हैं और इनके बीच में इक्वल है, तो हमने लिखा एज अबव मैट्रिक्स आर सेम, एज अबव मैट्रिक्स आर इक्वल, कि ये मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल हैं, तो फिर इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, वो भी इक्वल होंगे। सो देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो जब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया तो ये 1 प्लस 2A जो है ये 0 के इक्वल लिखा और 2 प्लस 2B जो है वो भी 0 के इक्वल लिखा। और हमें यहाँ से A और B मिल जाते हैं, इसलिए बाकी के हमने कंपेयर नहीं किए। तो यहाँ से 1 को इधर ले गए, 2A इक्वल टू -1, A इक्वल टू -1/2। ये 2 प्लस 2B इक्वल टू 0, तो ये 2 इधर ले गए, 2B इक्वल टू -2। ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो B इक्वल टू -2/2 या B इक्वल टू -1। तो ये हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ A एंड B, और ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है ना, वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, इसलिए हमने 9 को स्किप कर दिया, वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है 1 -1 2 0 3 1, मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी है 2 3 0 1 2 -1। हमें कहा गया है कि साबित करो कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम इसके जवाब की तरफ आते हैं। हमने लिखा LHS, तो पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। a प्लस बी, इधर a की जगह a की वैल्यू, b की जगह इसकी वैल्यू, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 ये लिखा, फिर 0 + 1 3 + 2 1 -1 ये लिखा। इनको सिंप्लीफाई किया तो 1 + 2 3 -1 + 3 2 2 + 0 2 0 + 1 1 3 + 2 5 1 -1 0। उसके बाद इस a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, तो इधर लिखा a प्लस बी होल ट्रांसपोज। इधर जो a प्लस बी वाली मैट्रिक्स थी, इसके रोज को कॉलम में बदल दिया या कॉलम्स को रोज में बदल दिया, तो ट्रांसपोज इसका आया 3 1 2 5 2 0, इसको नंबर दे दिया 1। अब हम चलते हैं राइट साइड पर, तो हमने लिखा RHS, पहले लिया A ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम आपस में, रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया, तो इसका ट्रांसपोज बना 1 0 -1 3 2 1। फिर इस B का ट्रांसपोज लिया, तो वो बना 2 1 3 2 0 -1। अब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को ऐड किया, तो A ट्रांसपोज की जगह इसकी वैल्यू लिखी, B ट्रांसपोज की जगह इसकी वैल्यू लिखी, एडिशन की तो 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 1 -1। तो ये सिंप्लीफाई किया तो बना 1 + 2 3 0 + 1 1 -1 + 3 2 3 + 2 5 2 + 0 2 1 -1 0, इसको नंबर दे दिया 2। अब हम देखते हैं 1 और 2 की राइट साइड सेम है, तो हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। a की वैल्यू हमें दी हुई है कि a मैट्रिक्स जो है वो है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, फाइंड a क्यूब। हमने लिखा a स्क्वायर इक्वल टू a डॉट a, क्योंकि a क्यूब के लिए हम पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो इस a डॉट a की जगह मैट्रिक्स a की वैल्यू लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली मैट्रिक्स के रोज दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 × 1 1 + 1 × 5 5 3 × -2 -6, तो ये लिखा हमने 1 + 5 -6। फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, 1 × 1 1 2 1 × 2 2 3 × -2 और 3 × -1 -3। तो यूँ पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, तो हमारे पास आ गया 1 + 2 -3। अब पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 3 3 1 × 6 6 3 × -3 -9। तो पहली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरी रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 × 1 5 + 2 × 5 10 6 × -2 -12। फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 × 1 5 2 × 2 4 6 × -1 -6। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई की, 5 × 3 15 2 × 6 12 6 × -3 -18। अब तीसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई की, -2 × 1 -2 -1 × 5 -5 -3 × -2 + 6। फिर तीसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -2 × 1 -2 -1 × 2 -2 -3 × -1 + 3।
फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 3 -6, -1 इंटू 6 -6, -3 इंटू -3 +9। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 5 -6 0 बन गया, 1 + 2 -3 ये भी 0 हो गया, 3 + 6 -9 ये भी 0 हो गया। फिर 5 + 10 15 -12 3, 5 + 4 9 -6 3, 15 + 12 27 -18 9, -2 -5 -7 + 6 -1, -2 -2 -4 + 3 -1, -6 -6 -12 + 9 -3। यूं हमारे पास ये 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 ये जो है ये ए स्केयर की वैल्यू आ गई। अब हमने ए क्यूब फाइंड टू के करना था, तो ए क्यूब को लिखा ए स्केयर डॉट ए स्केयर की जगह ये वाली वैल्यू उठा के लिखी 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3, और ए की जगह ये वाली वैल्यू लिखी 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब इनको मल्टीप्लाई किया सेम इसी प्रोसीजर के तहत। पहली रो पहले कॉलम से, तो 0 × 1 0, 0 × 5 0, 0 × 1 0, फिर 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 1 0, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई की, तो 0 × 3 0, 0 × 6 0, 0 × 1 0। अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई की, 3 × 1 3, 3 × 5 15, 9 × 2 18। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 3 + 3 × 2 6, 9 × 1 9। फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 9 + 3 × 6 18 + 9 × -3 -27। अब तीसरी रो की बारी है। तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -1 × 1 -1, -1 × 5 -5, -3 × -2 6। फिर तीसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, -1 × 1 -1, -1 × 2 -2, -3 × -1 +3। तीसरी रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई की, -1 × 3 -3, -1 × 6 -6, और -3 × -3 +9। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये तीनों 0 जमा होकर 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 0 पहली रो, 3 + 15 -18, तो 3 + 15 18 -18 0, 3 + 6 9 -9 ये भी 0, 9 + 18 27 -27 ये भी 0 बन गया। फिर -1 -5 -6 + 6 0, -2 -1 -2 -3 +3 0, -3 -6 -9 +9, तो ये भी 0 हो गया। तो यूं हमने इस मैट्रिक्स ये जो जवाब आया ये नल है, इसको O से जाहिर किया। इसको 0 नहीं पढ़ना, ये O है। तो हमने लिखा कि A³ = O नल मैट्रिक्स।